उनका जो बुद्ध विहार है 600 किलो सोने का शिखर है उसका। किसका? बर्मा में जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार के ऊपर में कितने किलो का लगा हुआ है? 600 किलो का। जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर कोसमी बालाघाट में बहुजन संघ द्वारा श्रावण पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मार्गदर्शक पूज्य भगंत धम्मशिखर जी बालाघाट, उपासक एल.डी. मेश्राम, अध्यक्ष समता विकास समिति बुढ़ी, उपासक के एल तिरपुड़े, संरक्षक त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर बालाघाट, उपासिका रंजीता गजभिये बुढ़ी बालाघाट, उपासक एन.आर. डोंगरे एस.एस.डी. बालाघाट, उपासिका एस कामडे एवं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुजन संघ त्रिरत्न बुद्ध विहार श्रावण पूर्णिमा उत्सव का संचालन उपासिका शांता गजभिये द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में तथागत समयक संबुद्ध परम पूज्य महाबोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण धूप दीप अर्पित किया गया। तदोपरांत परित्राण पाठ ध्यान साधना धम्म परिक्रमा की गई। पश्चात सम्मानीय स्मृतिशेष उपासक एल.आर. बाली साहब का दिनांक 6 जुलाई 2023 को दिवंगत होने पर उपस्थित जन समुदाय द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा सभी अतिथि एवं उपासक उपासिकाओं का आभार उपासिका शोभना मेश्राम, अध्यक्ष बहुजन संघ द्वारा माना गया। इस श्रावण पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य भगंत धम्मशिखर जी द्वारा अपने प्रवचन में उपोसत के विषय में मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उपोसत का अर्थ शील पालन करते समय काया वाचा मन से हुई गलती को कबूल करना, अपने द्वारा की गई गलती को दोहराना नहीं तथा दुख मुक्ति के लिए बोधिज्ञान निर्वाण प्राप्त करने के ये सदैव शीलों को पालन करने का संकल्प लेना तथा शील विनय पालन करते रहना। तथागत समयक संबुद्ध के काल में बौद्ध भिक्षु संघ में प्रत्येक अमावस, 2 अष्टमी और 1 पूर्णिमा के अवसर पर भिक्षु द्वारा विनयशील पालन करते हुए गलतियां होती थी, तो उन गलतियों को अपने वरिष्ठ भिक्षु आचार्य या उपाध्याय के समक्ष 8 दिनों में एक जगह बुद्ध संघ एकत्रित होकर गलती कबूल करते थे तथा विनय एवं शील पालन करते समय काया वाचा मन से गलती जानबूझकर नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करते थे। इस कर्म को उपोसत कहा जाता है। कालांतर में वर्षावास के अवसर पर उपासक उपासिकाएं भी अष्टशील उपोसत धारण करने लगे। तथागत समयक संबुद्ध द्वारा जो अष्टशील दिए उसमें भूखे रहने की बात नहीं की गई। अष्टशील में छठा जो शील है उसमें विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदन समादियामी अर्थात असमय भोजन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ऐसा अर्थ होता। लेकिन न जाने क्यों लोग भ्रमित होकर उपोसत शब्द का अपभ्रंश करके उपास करना समझ बैठे हैं। लेकिन तथागत समयक संबुद्ध द्वारा भोजन की मात्रा का ज्ञान रखकर भोजन करने कहा है, जिससे आलस निर्माण न हो और साधना के समय में नींद नहीं सताना चाहिए। इतना अधिक कम भी भोजन नहीं करना चाहिए कि जिससे शरीर में रोग बीमारी उत्पन्न हो। यह पता नहीं कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि रात्रि के समय में भूखे रहना है, जबकि तथागत संबुद्ध ने आहार ग्रहण नहीं करना ऐसा अष्टशील में बताया ही नहीं है और शील में एक समय आहार ग्रहण करने की बात नहीं की है। असमय भोजन करने से विरत रहने को कहा गया। उक्त विषय में उपोसत का मतलब शील पालन करते समय काया वाचा मन से हुई गलती को कबूल करना, अपने द्वारा की गई गलती को दोहराना नहीं तथा दुख मुक्ति के लिए बोधिज्ञान निर्वाण प्राप्त करने के लिए सदैव शीलों को पालन करने का संकल्प लेने को ही उपोसत कहते हैं। एक समय भूखे रहने को उपोसत नहीं कहते। पूज्य भिक्षु धम्मशिखर जी क्या कुछ मार्गदर्शन देते आइए जानते हैं। मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? बाबा साहब बोलते हैं मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। और बुद्ध धम्म का प्रचार कैसे होता अभी बताया है। कैसे होता? उपोसत धारण करने से। प्रचार प्रसार कैसे होता? उपोसत धारण करने से। और उपोसत का शाब्दिक मतलब क्या है? सत्य में उपसंपन्न होना, सत्य में स्नान करना। जिसका रोया रोया भीग गया हो, कैसे? सत्य से, शील से, सदाचार से, वो है उपोसत।
उपोषित का मतलब ये नहीं होता है कि जबान में कुछ और, दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, करते कुछ और, होता कुछ और, दिखाते कुछ और। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बौद्ध लोगों का मामला नहीं है। इस भारत देश को कौन लोग बचा रहे, सुरक्षित करने का कौन लोग काम कर रहे? ये भारत देश को कौन लोग सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं? भारत को कौन लोग बचाने का काम कर रहे हैं? बोलते हैं ना संविधान को बचाओ, कौन बचा रहा है संविधान को? बताओ ना। यहां से आंबेडकरवादी समाज यदि समाप्त कर दिया जाए तो भारत देश के टुकड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बौद्ध आंबेडकरवादी जो लोग हैं, यही लोग भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। चाहे वो शासन में, प्रशासन के माध्यम से हो, या गवर्नमेंट नौकरी के माध्यम से हो, या और आंदोलन के माध्यम से हो, तरह तरह से अलग अलग स्तर पर अपने लेवल पर लोग क्या कर रहे हैं? सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। आप भी धम्म का पालन करते हो तो किसको बचा रहे हो? हिंसा नहीं कर रहे हैं, जेल नहीं जा रहे, किसका टाइम बच रहा है? शासन प्रशासन का समय बच रहा है कि नहीं? आपके पीछे पुलिस लगानी पड़ रही क्या? शीलों का पालन करेंगे, पुलिस लगेगी क्या? न्यायालय लगेगा क्या? कोर्ट लगेगा क्या? और फिर तहसील कार्यालय में जाना पड़ेगा क्या? कलेक्टर के पीछे भागना पड़ेगा? रहे हो वैसे व्यवहार को समाप्त कर रहे हो, और फिर वही उपोषित पालन करना जरूरी है। और जो लोग उपोषित पालन नहीं करते, ना ही वो आंबेडकरवादी है और ना ही वो बुद्धिस्ट है। ये बात समझ लीजिए आप। जो लोग उपोषित धारण करते हैं, इसका मतलब कि सत्य को जिसने धारण किया है, शील को जिसने धारण किया है, पवित्रता और निर्मल को जिसने धारण किया है, वही सिर्फ बौद्ध और आंबेडकरवादी है। बाकी तो सब बाकी लोग जैसे काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, बौद्ध देशों में कोई आप में से गया है? कोई है गया? कोई गया है? यहाँ पर उपस्थित गए होंगे। लेकिन टाइम की जो बात है, जो टाइम वहां देते हैं उसी टाइम पर चालू होता है कि उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चालू होता है? जो टाइम दिया गया है उसके 10 मिनट पहले वो लोग उपस्थित हो जाते हैं। कितने मिनट पहले? और भारत की छवि क्या है? भारत की छवि ये है कि 8 बजे का समय डाले है तो इसका मतलब होता है 9 बजे का। लेकिन हमने वो परंपरा नहीं चालू की। 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है, 8 बजे का मतलब 9 बजे नहीं होता है। लेकिन बाकी जो समाज है उनमें ये धारणा क्यों है? ये धारणा इसीलिए है क्योंकि वे लोग जो है वो दूसरे मतावलंबी है, वो दूसरी विचारधारा को स्थापित करते हैं या दूसरे विचारधारा को पालन करते। लेकिन बुद्धिस्ट लोग किसकी विचारधारा को पालन करते हैं? बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को पालन करते। और जब बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को पालन करते तो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को पालन करने वाले लोग कैसे होना? कि जो ब्राह्मणी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं कि 8 बजे का टाइम बता रहे और 9 बजे आ रहा है, तो ये कौन सी संस्कृति हो गई? और फिर बुद्धिस्ट संस्कृति के लोग, बुद्धिस्ट संस्कृति के लोग अभी बताया आप थाईलैंड गए थे, वो उदाहरण आचरण कर रहे, वो पालन कर रहे हैं। और कोई एक दिन से नहीं, हजारों वर्षों से वो पालन कर रहे हैं। एहसान है उनका कि बुद्ध के उपदेश को बिल्कुल एज इट इज, जैसे के वैसे उन्होंने संभाल के रखा है। अभी कोई मेरे परिचय के भिक्खु जो है वो बर्मा गए, मुझे भी बोला था चलो करके, अगली बार जाएंगे तो भंते जी आप जरूर आना। तो उनका जो बुद्ध विहार है 600 किलो सोने का शिखर है उसका। किसका? बर्मा में जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार के ऊपर में कितने किलो का लगा हुआ है? 600 किलो का शिखर है। और वहां का घर कैसा है? वहां लोगों के घर देखना, लोगों के घर कैसे हैं? आप लोगों जैसे मजबूत घर नहीं है उनके।
लेकिन बुद्ध विहार, इसीलिए जो है वो लोग पालन धम्म का कर सकते और उपोषित पालन कर सकते, क्योंकि उनकी श्रद्धा बुद्ध धम्म और संघ पर है। बिना श्रद्धा के किसी की भी विचारधारा को कोई पालन नहीं कर सकता। ये बात समझ लीजिए। किताब पढ़कर कोई भी भाषण दे सकता है, लेकिन आचरण करके जो अनुभव उत्पन्न होता है वो अनुभव से श्रद्धा पैदा होती है, और वो जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहते, उसी से प्रचार होता है। और ऐसे ही नहीं, ये लोग बुद्धिस्ट देश नहीं थे। केवल एक एक भिक्खु और एक बुद्ध की प्रतिमा सम्राट अशोक ने भेजी थी। एक भिक्खु गए धम्मदूत बोल के, वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद बुद्ध की प्रतिमा और क्या बोलते, बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है, यानी बोधि वृक्ष से लेकर और भी जो प्रतीक चिन्ह है, बुद्ध का चीवर बोलो, बुद्ध का भिक्षा पात्र बोलो, जैसे 600 किलो का जो मैंने विहार के बारे में बताया बर्मा में, वहाँ पर भल्लिक और तपस्सु को भगवान बुद्ध ने यहाँ पर बारीक बारीक बाल थे तो निकाल के वो दे दिया था। 8 बाल है, कितने बाल? 8 बाल है भगवान बुद्ध के, अभी भी है। और उसके ऊपर में बहुत बड़ा विहार बनाया हुआ है, उसको पगोड़ा कहते हैं, और पगोड़ा के शिखर में 600 किलो सोना लगा हुआ है। विहार के अंदर जाओ, वो मेरे को फोटो भेज रहे, भंते जी देखो, बोले हाँ, तो सीखना चाहिए हमें, है ना। तो टाइम को देखना बहुत जरूरी है, समय की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल हमने बताया है, ये क्यों बता रहे, इसका बताने का मतलब क्या है कि वे लोग उपोषित धारण करते, क्या धारण करते? उपोषित धारण करते और श्रद्धा से दान करते हैं। भिक्षु को इनवाइट भी करते हैं, भिक्षु का सम्मान भी करते हैं, भिक्षु को बुलाकर ससम्मान बुलाकर, बुलाने के बाद में अपमान नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते बिल्कुल। और जानबूझ के ऐसा नहीं है, भिक्षु मांगता ही नहीं है वहां का, भिक्षु कभी दान मांगता नहीं है, भिक्षु को दे देते हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि ना इनका कोई आगे है ना पीछे है, जाएगा तो कहाँ लगेगा, लोगों के कल्याण के लिए लगना है। इतना विश्वास वहाँ हो जाता है, इसलिए 600 किलो सोना लगा हुआ है। हाँ, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में उस विहार को तोड़ा गया था, अंग्रेजों ने वहाँ से सोना लूट के लेके गए, फिर से उन्होंने खड़ा किए। तो जो टाइम पर नहीं आते तो उसका क्या मतलब है? कौन से संस्कृति को पालन कर रहे हैं? हाँ, ब्राह्मणी संस्कृति को। और जो टाइम पर आ रहे हैं वो कौन सी संस्कृति को पालन कर रहे हैं? कौन सी संस्कृति को पालन कर रहे हैं? बुद्ध की संस्कृति को, बाबा साहब की संस्कृति। और फिर आप लोग देखो कि आप भंते जी को बोलते, भंते जी आप वंदना कर रहे। शुरुआत में मैं आया था, सूत्र पठन करता था, तो लोग बोलते थे भंते जी ये क्या चल रहा है, आप तो यहाँ पर पूरा हवन यज्ञ कर रहे हो। मैं बोला वाह, यानी भिक्षु सूत्र पठन करेगा, वंदना करेगा तो हवन यज्ञ हो गया। और फिर शादी, अपने बेटी की शादी में बुलाना फिर हवन यज्ञ करने के लिए, मैं चाहूँगा फिर। और गया भी मैं था। बोला सर याद है क्या आपको? अरे छोड़ो ना भंते जी, बोले गलती हो गई। गलती भी करते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, और जब वक्त आता है, जब मतलब आता है, यानी काम आता है, स्वार्थ आता है, तब भंते जी क्षमा कर दीजिए। बुद्ध के उपदेश कोई हवन यज्ञ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। बुद्ध के उपदेश दुनिया में सबसे पवित्र वचन है, जिन पवित्र वचनों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, वो वचन है। गाली तो नहीं दे रहे ना, किसी की निंदा तो नहीं कर रहे, किसी की बुराई तो नहीं कर रहे। यानी बुद्ध वचन बोलने का मतलब हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम अच्छा ही अच्छा बोल रहे और दुनिया के श्रेष्ठ पवित्र वचनों को बोल रहे। इसका मतलब हमारी वाणी क्या हो जाएगी?
पवित्र वचनों को बोल रहे तो वाणी तो पवित्र होना ही है ना, क्योंकि मीठा खाएंगे तो जीवा क्या होगी, कड़वा खाएंगे तो जीवा क्या होगी, कड़वाहट तो लगेगा स्वाद, भले जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन उतने समय तक के लिए तो जबान तो शुद्ध हो गई। एक अच्छी खुशबू देश विदेश तक जाती है। यहाँ पर अपने त्रिरत्न बुद्ध विहार में जापान से, थाईलैंड से, तिब्बत से, अलग अलग देशों से बौद्ध भिक्खु आते हैं और बालाघाट का नाम वो लोग लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। देश भर हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी मैगजीन के माध्यम से हमने बालाघाट जिले का बहुत प्रचार प्रसार किए पिछले 15 सालों से। धम्मराज और बुद्ध शासन जो मैगजीन हम निकालते थे वो अभी फ़िलहाल पिछले कोरोना काल से बंद है। तो आज के दिन के उपोषद दिन के उपलक्ष्य में मैंने 2-3 बातें जो मुद्दे की महत्वपूर्ण बात है वो रखे। तो ब्राह्मणी संस्कृति को पालन करने का मतलब है कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम का पालन नहीं करना। तो फिर देखो कि आप लोग कौन सी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। बौद्ध संस्कृति का मतलब होता है कि 10 मिनट पहले जो टाइम दिया गया है उस पे पहुंचो, वो बौद्ध संस्कृति है। और जो उपोषद को धारण करता है वही उपासक है और वही धम्म को आचरण करता है और वही धम्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जिसने शीलों को धारण नहीं किया है, उपोषद को धारण नहीं किया है, वो कोई बौद्ध व्यक्ति नहीं है। केवल जबान में बौद्ध है, आचरण में बौद्ध नहीं। वैसे भी 3 कैटेगरी है, एक तो भक्त है, दूसरा अनुयायी है, तीसरा शिष्य है। जैसे शिष्य का मतलब है कि हम बोलते हैं ना, शील ग्रहण करते समय सिक्खा पदम समाधियामि, इसका मतलब होता है कि मैं शिक्षा को ग्रहण करता हूँ, सिक्खा पदम समाधियामि। तो जो शिष्य होता है वही शीलों को ग्रहण करता है, अनुयायी दिखावे का काम करता है और भक्त जो है वो भी दिखावे का काम करता है। तो यहाँ दिखाने वाला काम नहीं है, या घमंड नहीं है, या अहंकार नहीं है, या घृणा नहीं है। यहाँ हर प्रकार से मैत्री ही मैत्री है, प्रेम ही प्रेम है, सत्य ही सत्य है, कोई असत्य नहीं है। बिल्कुल निर्मल जल की तरह बुद्ध धर्म पवित्र है। और ना ही भले कोई हमें गाली भी देता होगा तो भी हम उनका सम्मान करते हैं, कोई हमें बुरा बोलता होगा तो भी हमारे लिए हमारा बंधु भाई है, कोई हमें अच्छा बोलता होगा तो भी वो हमारा बंधु भाई है। हमारे को किसी के प्रति ना कोई द्वेष है, ना घृणा है, ना ईर्ष्या है, सबके लिए कल्याण ही कल्याण है। इतना